प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिस परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है और उनके वचनों को बांटने का अवसर दिया है। वह महान परमेश्वर जिन्होंने स्वर्ग और सारी पृथ्वी को बनाया है, उस परमेश्वर जो जीवित है, वो परमेश्वर जो सारी संसार की रक्षा करता है, वो परमेश्वर सबको जीवन और श्वास देता है। उसी ने मुझे और आपको बनाया है। वो चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं को माने, उनके वचनों को माने और उनके वचनों के अनुसार चले। जो हमारे पास पहुंचाया गया है। भाई और बहनों और मित्रों, हमारे पास परमेश्वर के वचन एकदम आसानी से नहीं पहुंचे हैं। परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है। वह बलिदान की वजह से आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पर आज अवसर है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे और देखें कि क्या हम उनके वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। हम कई बार दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरे के पापों को देखते रहते हैं, दूसरे के कामों को देखते रहते हैं और उसके कारण हमें यह फुर्सत नहीं रहती है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने पापों को देखें और हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता दिन पे दिन कमजोर कर देते हैं। अब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल गलतियों 6 में 4 से लेकर 7 तक, गलतियस 6 वर्स 4 to 7 क्या लिखा है? पर हर एक अपने ही कामों को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। भाई और बहनों और मित्रों, किस तरह से पवित्र शास्त्र कहता है कि हर एक को अपना बोझ उठाना पड़ेगा।
जब हम खुदाबंद के सामने हाजिर होंगे, तब खुदाबंद मेरे और आपके पड़ोसी के बारे में नहीं पूछेंगे कि आपके पड़ोसी आपके वचन के अनुसार चले थे या नहीं, पर पहले मेरे और आपके बारे में पूछेगा क्या तुम मेरे वचनों के अनुसार चले थे या नहीं। भाई और बहन और मित्र, हमने परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाई है, हमारे पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, तो क्या हम दूसरों को भी वो ज्ञान बांट रहे हैं, या वो ज्ञान अपने पास रखते हुए हम दूसरों को नीची नजर से देखते हैं और हम अपने आप को सेल्फ राइटियसनेस या अपने आप को खुद धर्मी समझ रहे हैं और दूसरे के पापों की गिनती कर रहे हैं। आओ हम अपने आप को जांचें। वचन 7 में बहुत ही बढ़िया तरह से लिखा है, वचन 7, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर को हमें मजाक की तौर पे नहीं लेना चाहिए, परमेश्वर को हमें ठट्टों में नहीं उड़ाना चाहिए। खुदा कोई खिलौना नहीं है, जैसा मन चाहा वैसा उनके साथ व्यवहार करें, मन चाहा वैसा उनके साथ समय बिताए। आओ वचन आगे पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 में 26 और 27, Hebrew 10 verse 26 and 27। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यहाँ पर लिखा है, यदि सच्चाई को प्राप्त करने के बावजूद, यदि हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी यदि पाप करते रहते हैं, तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। उसके लिए एक ही ज्वलन, जो नरक की आग है। भाई और बहनों और मित्रों, आओ हम निर्णय लें कि हम परमेश्वर के साथ न खेलें, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ न करें। परमेश्वर कोई खिलौना नहीं है कि हम उनके साथ मनचाहा व्यवहार करें। परमेश्वर के साथ वही व्यवहार करें जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। हम दूसरों को सिखाने वाले बने, दूसरों को समझाने वाले बने, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बने, परमेश्वर को ठट्टे में न उड़ाए। परमेश्वर कोई खिलौना नहीं है, हमारा खुदा कोई खिलौना नहीं है। और पाप के साथ खिलवाड़ न करें, पाप से दूर रहे।
यहाँ पर लिखा है कि सत्य को जानने के बावजूद भी हम यदि जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो उसके लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। एक बार बलिदान हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह हो चुके हैं। उसके बाद हाँ, एक भयानक दंड की आज्ञा है, वो है ज्वलन नरक की आग। आओ हम बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, उनके वचनों को मानते रहे, उनके वचनों के अनुसार चलते रहे और उनके हर एक आज्ञाओं का पालन करें। हम अपने आप को जांचें। हम दूरबीन लेकर दूसरे को देखते ना बैठे कि भाई किसने कितना पाप किया, किसके दिल में कितना पाप है। अरे भाई, हमें अपने आप को जांचना है। हमें दूसरों का नहीं, हमारा लेखा देना है। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और विनती करें कि खुदा कोई खिलौना नहीं कि हम उनके साथ खिलवाड़ करें। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें आपका वचन दिया है ताकि आपके वचनों के अनुसार चलने का अवसर मिले। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, उन लोगों के साथ रहना पिता जो भटके हुए हैं पिता, उन तक आपका वचन को लेकर हम पहुँच सके पिता, और उनको भी आपके वचन की बातें बता सके पिता। हमें इस्तेमाल करें पिता, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए पिता, सेवा करने के लिए। और पिता हम आपको कभी ठट्टों में न उड़ाए पिता, हम आपका आदर करें, यीशु मसीह के लहू का आदर करें पिता। ऐसा हमें शक्ति देना पिता। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के लिए, उनके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।